हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल देने के लिए कुछ हमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, और हमने एक इंग्रेडिएंट की बात की है जो नंबर 1 था हमारी लिस्ट में, और जो था स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जिसमें हमने जाना कि आप कैसे सिस्टम के स्टेट को स्पेसिफाई करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड इंग्रेडिएंट्स की, जो कि है स्टैटिस्टिकल इंसेंबल। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक पॉस्टुलेट अबाउट प्रायर प्रोबेबिलिटी, और देन हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस के बारे में। तो अगर हम पहले वीडियो की बात करें तो हमने जाना कि अगर हम एक एग्जांपल से पूरे वीडियो को हम समराइज करना चाहें तो मान लीजिए आपके पास 5 कॉइन है और 5 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। टॉस करने पे हमें कोई आउटकम मिलेगा। लेट अस सपोज एच स्टैंड फॉर हेड, टी स्टैंड फॉर टी। कुछ इस तरह का हमें आउटकम मिलता है। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है। इसी तरह आउटकम कुछ और हो सकता है वो टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो ये सभी डिफरेंट स्टेट हैं सिस्टम्स की। अब हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम जानते हैं कि इन प्रिंसिपल अगर हमें पता हो कि सिक्के का ओरिएंटेशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, और उस पर किस तरह का फोर्स से हमने उसे उछाला है, तो हम बता सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ लगाकर कि आखिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सो ये हमने बात की है इन प्रिंसिपल, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें ना तो इस तरह की डिटेल दी होती है, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट में हमारे प्रिसीजन पर डिपेंड करता है कि कितना हम एंगल रखें, ओरिएंटेशन रखें। और अगर आप पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं तो किसी टाइम पे आपको नहीं पता होता है कि सभी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है और वेलोसिटीज़ क्या हैं। तो इन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे एक सिंगल एक्सपेरिमेंट पे फोकस ना करके हम क्या करते हैं कि एक इंसेंबल मानते हैं जिसमें सभी सिमिलर एक्सपेरिमेंट सिमिलर कंडीशन में दोहराए जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 कॉइन सिस्टम है, तो हमने 5 कॉइन के हो सकता है 100 एक्सपेरिमेंट इस तरह के दोहराए हों, और इन सभी का आउटकम इन जनरल डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट में हमें इस तरह की स्टेट मिली हो, किसी में हमें इस तरह की स्टेट मिली हो। तो ये सभी हमें डिफरेंट स्टेट मिलती हैं, और फिर हम एक प्रोसीजर अपनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि आखिर हमें जो इंटरेस्ट ऑफ हमारा है जिस स्टेट में, वो उन सभी में कितनी बार आई है, जिससे हम प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। हमारा थ्योरेटिकल एम ये है कि हम किसी बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट की हेल्प से प्रोबेबिलिटी बता सकें। सेम कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल कर सकते हैं पार्टिकल सिस्टम के लिए, जहाँ पे अगर हमें स्पेसिफाई हो क्वांटम स्टेट साई सभी पार्टिकल्स के लिए, तो हम किसी दूसरे समय पर स्टेट बता सकते हैं। इसलिए पूरा सिस्टम इन जनरल इन प्रिंसिपल डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन अगेन हमें इस तरह की जानकारी नहीं मिलती है, हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि यार पार्टिकल कहाँ पे है, क्या है उसका मोमेंटम वगैरह। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और इस पर्पस के लिए हम एक आइसोलेटेड सिंगल सिस्टम नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन एक इंसेंबल कंसीडर करते हैं जिसमें कई पार्ट्स, कई सिस्टम हैं, कई आइडेंटिकल लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम हैं, और सभी को एक स्पेसिफिक कंडीशन में प्रिपेयर किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि इन सभी की जो डिफरेंट स्टेट हमें मिली है, और उसके हिसाब से हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं कि आखिर पर्टिकुलर स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है।
मान लीजिए कि हमने एक इंसेम्बल तैयार किया 100 कॉइन्स का। फॉर एग्जांपल्स 100 कॉइन में किसी पर्टिकुलर स्टेट में मान लीजिए 100 में से 5 हमने सिस्टम है जिसमें जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं, और उनमें से 95 उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं किसी और स्टेट में हैं। तो इस कंडीशन में 5/100 हमारा प्रोबेबिलिटी होगा कि सिस्टम इस स्टेट में होगा। और जैसे जैसे हमारा इंसेम्बल बड़ा होता जाएगा, बहुत लार्ज होते जाएंगे, उस हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी प्रिसाइज होती जाएगी। एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे अब। अगेन लास्ट वीडियो का ही एग्जांपल है रहेगा, जिसमें हमारे पास 3 पार्टिकल हैं। फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल। सभी का स्पिन 1/2 है और मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर इनका या तो +1/2 होगा, -1/2 होगा। +1/2 को हम कहेंगे अप और -1/2 को 1/-1/2। और हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंटम है अलोंग द जेड एक्सिस हमने म्यू मान रखा है, और डाउन के लिए हमने -म्यू मान रखा है। और हमने माना है कि सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फील्ड भी है जो गिवन बाई है एच, जो कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। इस स्थिति में हम जानते हैं कि जो हमारा एनर्जी होता है सिस्टम का होता है -μ/h। तो अगर पार्टिकल अप है तो एनर्जी उसका -μh होगा, अगर डाउन है तो +μh होगा। अब मान लीजिए कि अगर हमें सिस्टम को स्पेसिफाई करना है कि आपकी स्टेट क्या है, तो हमें m1, m2 और m3 का वैल्यू देना पड़ेगा। इससे हमारा सिस्टम स्पेसिफाई हो जाएगा। कुल मिला के हमें बताना पड़ेगा कि कौन अप है कौन सा डाउन है। अगर हम एक इंसेम्बल माने तो हमें कौन कौन सी स्टेट मिल सकती हैं, हम उनकी बात करते हैं। स्टेट हम लिखते हैं। तो अगर हम स्टेट कंसीडर करें, मैं सारी स्टेट नहीं लिखूँगा, केवल कुछ ही लिखूँगा 1, 2, 3, 4। और हमारा जो स्टेट होगा उसमें m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू और m3 का वैल्यू मान लीजिए ये सभी प्लस हैं। तो इस स्थिति में हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम 3μ होगा और एनर्जी -3μh। एक स्टेट ऐसी हो सकती है, एक स्टेट कुछ ऐसी भी हो सकती है और कुछ ऐसे भी हो सकती है, एंड सिमिलरली सो ऑन। इन सभी की मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू है अगर हम ऐड करेंगे सभी को, और एनर्जी -μh है। ओके, तो इसी तरह के हमारे 8 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी तरह हमारा प्लस माइनस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस माइनस जिसमें हमारी एनर्जी +μh हो सकती है, और एक लास्ट स्टेट होगी जिसमें सभी डाउन होंगे, जिसमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम -3μ आएगा और एनर्जी +3μh हो सकती है। तो ये हमारी जो आउटकम है, जो हमारे इंसेम्बल के आउटकम हो सकते हैं। और अगर हम सेम प्रोसीजर अपनाते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि किस स्टेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है। और अगर हम सिंपल यहाँ पर देखें तो हमें पता चल सकता है कि जो हमारा स्टेट है जिसमें एनर्जी +μ है या फिर -μ है, उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कुल मिला के 3/8। हाइयर एनर्जी की स्टेट कम प्रोबेबल है, जैसे 3μ, -3μh या फिर +3μh। अब मान लीजिए हो सकता है आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो। मान लीजिए आपको ऑलरेडी गिवन है कि हमारे एनर्जी E, हमारे सिस्टम की एनर्जी -μ है। तो इस स्थिति में हम बाकी के जो आउटकम हैं उनको निगलेक्ट कर देंगे, जैसे कि वो सारे एग्जाम्पल जिसमें हमारे एनर्जी -μh नहीं है, क्योंकि वो सारे एक्सेसिबल नहीं हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में -3μh एक्सेसिबल नहीं हो सकते हैं, ये स्टेट कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है।
एंड सेम फॉर म्यू एच एंड +3 म्यू एच। तो इस स्थिति में हमारी जो एक्सेसिबल स्टेट होंगी वो केवल ये होंगी। तो वो सारी स्टेट जो हमारे एडिशनल डाटा से कंसिस्टेंट होती हैं उन सभी को हम कहते हैं स्टेट एक्सेसिबल टू सिस्टम, ऐसी स्टेट जो सिस्टम रख सकता है। तो इस तरह हमारा जो इंसेम्बल है वो ऐसी ही स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कोई भी ऐसी स्टेट हमें नहीं लेनी है जो सिस्टम इनएक्सेसिबल है, जिस पे नहीं हो सकता है। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इंसेम्बल के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक पोस्टुलेट की, जो हमने खुद का एक इनपुट दिया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, और बिल्कुल बेसिक सा पोस्टुलेट है जिसकी मदद से हम सारी आगे की चीज़ें करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल डायनामिक की बात करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।